नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 19 जून शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मोदी को लगा बड़ा झटका, पैगंबर मोहम्मद शाह पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन ने गुरुद्वारे पर किया बड़ा हमला, 3 हिंदुओं की मौत। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, कहा नुपुर शर्मा को दिल्ली का सीएम पद का दावेदार बना सकती है बीजेपी। चंडीगढ़ में नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा, पुलिस ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह, प्रियंका गांधी बोली युवाओं के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। अग्निपथ योजना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का मोदी पर तीखा हमला, कहा नौजवानों की नौजवानी बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस विधायक ने मोदी को दी धमकी, कहा इस योजना को नहीं लिया वापस तो देश में होगा खून खराबा। 27 महीने हुए जुल्म का दर्द बयां कर बोले आजम खान, जेल में एंडिया रगड़ने माथा टेकने को किया गया मजबूर, गुनाह मेरा यही कि मैं हूं मुसलमान। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके जन्मदिन पर जश्न न मनाने की अपील, कहा देश में मौजूदा हालात चिंताजनक। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के सबसे पहली बड़ी खबर कैलकुलेशन, मोदी को लगा बड़ा झटका, पैगंबर मोहम्मद शाह पर की गई विवादित टिप्पणी को लेकर आतंकी संगठन ने गुरुद्वारे पर किया हमला, 3 हिंदुओं की मौत, 64 बंधे। आतंकी संगठन ISIS ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के गुरुद्वारे पर हमला कर दिया है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए संगठन ने कहा कि उसने पैगंबर मोहम्मद के अपमान का बदला लेने के लिए इस हमले को अंजाम दिया था। दरअसल आपको बता दें, बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इसको लेकर बीते दिनों आतंकी संगठन ने भाजपा सरकार को धमकी देते हुए कहा था कि इसका बदला हिंदू और सिखों पर हमला करके लिया जाएगा, और इसको अब अंजाम भी आतंकी संगठन ने आज दे दिया है। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आतंकी संगठन ने कहा कि हमने हिंदू और सिखों को निशाना बनाया था, जिन्होंने अल्लाह के भेजे गए पैगंबर की शान में गुस्ताखी की थी। आतंकी समूह ने बताया कि हमारे लड़ाकों ने वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों को मारने के बाद हिंदू और सिखों की आस्था के केंद्र उस गुरुद्वारे में प्रवेश किया था। हमारे लोगों ने हैंड ग्रेनेड फेंकने के बाद मशीन गन से अंदर मौजूद हिंदुओं पर गोलियां बरसा दी। बताते चले कि इस हमले में 3 सिख हिंदुओं की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दावा, कहा नुपुर शर्मा को दिल्ली का सीएम पद का दावेदार बना सकती है बीजेपी, 64 पदें। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद शाह पर विवादित टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा दावा किया है। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो और भारत के कानून के दायरे में रहकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मुझे यकीन है कि 6 से 7 महीनों में नुपुर शर्मा फिर आएगी और उनको एक बड़ी नेता के रूप में पेश किया जाएगा। हो सकता है कि वे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की दावेदार बन जाएं। इन्होंने कहा कि यही तो हकीकत है हमारे देश की, जितना मुसलमानों को गाली देंगे, जितना अनाप शनाप बोलेंगे, उतने ऊंचे ओहदे पर बैठा दिए जाएंगे। 400 बड़ा दावा ओवैसी ने आज किया है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, चंडीगढ़ में नुपुर शर्मा के समर्थन में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन, सड़क पर बैठकर पढ़ी हनुमान चालीसा, 64 बंधे। भाजपा नेता नुपुर शर्मा के समर्थन में चंडीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ट्रिब्यून चौक के पास प्रदर्शन कर नुपुर शर्मा के साथ खड़ा होने का दावा किया। वहीं पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस को धक्का मुक्की करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इस दौरान सड़क पर बैठकर जय श्री राम के नारे लगाए गए, वहीं नुपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। दोस्तों, किस तरह से ये भगवादारी गुंडे लगातार देश में मुसलमानों के खिलाफ आतंक फैलाना चाहते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन, अग्निपथ योजना के विरोध में जंतर मंतर पर कांग्रेस का सत्याग्रह, प्रियंका गांधी बोली युवाओं के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी, 64 पदें। सेना में भर्ती के लिए केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ देश भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी आज राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने का आयोजन किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं का दर्द आज देश समझ रहा है, इस देश की संपत्ति आपकी है, इसको नुकसान मत पहुंचाओ। किसान क्यों सड़क पर आए, ये मेहनत वो करें और मुनाफा किसी और को दिया जाएगा, इसलिए वो सड़क पर उतरे। ये सरकार उद्योगपतियों के लिए चलाई जा रही है। मौजूदा सरकार ने सरकारी उद्योग बेच दिए हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है और जब तक मोदी सरकार
सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है, कांग्रेस युवाओं के साथ खड़ी रहेगी और ऐसे ही लड़ाई लड़ती रहेगी। दोस्तों बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन अग्निपथ योजना को लेकर ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा नौजवानों की नौजवानी बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। 64 पदें सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना की शुरुआत की है, लेकिन इस योजना का देश भर में युवा विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस योजना को वापस लिया जाए। अब इसी क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी पर इस योजना को लेकर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि मोदी के गलत फैसले की वजह से आज युवा सड़क पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी के गलत फैसले की वजह से नौजवानों की नौजवानी बर्बाद करने का एक और रास्ता निकाला गया है। 400 बड़ा हमला ओवैसी ने आज अग्निपथ योजना को लेकर मोदी पर खोला है। बड़ी मन कैलकुलेशन 27 महीने हुए जुल्म का दर्द मया कर बोले आजम खान, जेल में एंडिया रगड़ने माथा टेकने को किया गया मजबूर, गुना यही कि मैं था मुसलमान। 64 पदें सपा के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान ने योगी सरकार पर तानाशाही भरे अंदाज में काम करने का आरोप लगाया। आजम खान ने योगी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन पर और उनके परिवार पर मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, शराब की दुकान लूटने जैसे आरोप लगाए गए। आजम खान आजमगढ़ उपचुनाव में सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। अंतरिम जमानत मिलने पर 27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम खान ने दावा किया कि उन्हें एंडिया रगड़ने पर मजबूर किया गया ताकि वे आत्महत्या कर लें या इस सरकार के आगे घुटने टेक दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आजम खान ने कहा कि जेल में जो जुल्म मेरे साथ हुआ उससे याद रखा जाएगा। हम 27 महीने तक जेल में रहे, हमें एंडिया रगड़ने, माथा टेकने को मजबूर किया गया और पर हमने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी तकलीफ का जिक्र करने नहीं आया हूं, आपसे कहने आया हूं कि इस चुनाव से हुकूमत नहीं बदलेगी, लेकिन मुल्क को एहसास हो जाएगा कि हम किस तरह विश्व गुरु बनेंगे। 400 बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। वहीं आजम खान ने आगे कहा कि मेरा गुनाह यही है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। मैं 27 महीने की तन्हाई काट कर आया हूँ, वह इसलिए कि मुकर्रम हुक्मरानों पर कत्ल का इल्जाम ना आए और हम मर जाएं। 400 बड़ा हमला और बड़ा बयान आजम खान ने आज दिया है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन अग्नि भर्ती योजना के खिलाफ कांग्रेस नेता ने मोदी को दी खून खराबे की धमकी। 64 पदें सेना में भर्ती के लिए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम अग्निपथ पर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। कई राज्य में युवा इस योजना के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष भी केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच झारखंड के कांग्रेस नेता ने अग्निपथ भर्ती कार्यक्रम को वापस लेने पर केंद्र की मोदी सरकार को देश भर में खून खराबे की धमकी दे डाली है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से पूरे देश में हिंसा फैलेगी, देश भले ही खून से लथपथ हो जाए, हम इस नए सैन्य भर्ती कार्यक्रम को शुरू नहीं होने देंगे। अग्निपथ योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए अंसारी ने कहा कि सरकार ने पिछले 8 साल में कोई रोजगार नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने पिछले 8 साल में कोई नौकरी नहीं दी, लेकिन आज आप देश की सेना को बेचने जा रहे हैं। आज देश के युवाओं में गुस्सा है, वे सड़कों पर विरोध कर रहे हैं, इसलिए हम किसी भी कीमत पर अग्निपथ योजना को देश में लागू नहीं होने देंगे। अगर ये लागू हुई तो देश में खून खराबा होगा। 400 खुली धमकी कांग्रेस नेता ने आज मोदी को दी है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन शरद पवार के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव से किया किनारा, चुनाव लड़ने से किया इनकार। 64 पदें भारत में जुलाई में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। रामनाथ कोविंद के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा। वहीं नामांकन प्रक्रिया 15 जून से शुरू हुई है और 29 जून तक नामांकन पत्र जमा की आखिरी तारीख है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 15 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिनमें से 3 के पर्चे को उचित दस्तावेजों के अभाव में खारिज कर दिया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की सूची में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का नाम भी सामने आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष का साझा उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मैं इस प्रस्ताव के बाद खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मुझे विपक्ष के कई नेताओं ने फोन कर मेरी उम्मीदवारी के समर्थन का पूरा यकीन दिलाया, लेकिन मैं इसको नहीं कर सकता और मैं राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। 400 बड़ी अपडेट है। इन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव का ऑफर ठकरा दिया है। राष्ट्रपति पद का ऑफर फारूक अब्दुल्ला ने ठकरा दिया है। इसी के साथ बड़ी मन कैलकुलेशन राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से उनके जन्मदिन पर जश्न न मनाने की अपील, कहा देश में मौजूदा हालात चिंताजनक। 64 पदें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से रविवार को उनका जन्मदिन नहीं मनाने की अपील की है। कार्यकर्ताओं को लिखे एक संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि इस वक्त देश के युवा पीड़ा में हैं, वो अपने हक के लिए सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर उनका साथ देना चाहिए। राहुल गांधी की जन्म
जून 1970 को हुआ था। आज वो 52 साल के हो गए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर एक पोस्ट में राहुल गांधी से कहा कि देश में माहौल चिंताजनक है। सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कांग्रेस के उन्होंने कहा कि युवा पीड़ा में हैं, हमें इस समय उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि मैं देश भर के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और अपने शुभ चिंतकों से अपील करता हूं कि मेरे जन्मदिन के मौके पर किसी भी तरह का जश्न न मनाएं। उन्होंने पार्टी के सहयोगियों से अपील करते हुए कहा कि देश में मौजूदा हालात चिंताजनक है। करोड़ों युवा पीड़ा में हैं, हमें युवाओं और उनके परिवार के दर्द को साझा करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जो बड़ा फैसला राहुल गांधी ने आज लिया है।